खबर प्रयागराज से, जहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे ईडी की हिरासत में। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद लिया गया हिरासत में। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी अपने साथ लेकर गई अब्बास को। ईडी और पुलिस अब्बास अंसारी को लेकर हुई रवाना। मुख्तार अंसारी के बेटे ईडी की हिरासत में। ईडी ने विधायक अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया। 9 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद लिया हिरासत में। खबर प्रयागराज से, जहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे ईडी की गिरफ्त में। ईडी ने विधायक अब्बास अंसारी को लिया हिरासत में। 9 घंटे की पूछताछ के बाद लिया गया हिरासत में। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी अपने साथ लेकर गई अब्बास अंसारी को। ईडी और पुलिस अब्बास अंसारी को लेकर हुई प्रयागराज से रवाना। मुख्तार अंसारी के बेटे पर ईडी का कसा शिकंजा। इस खबर पर हमारे प्रयागराज संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है 9 घंटे की पूछताछ के बाद। क्या कुछ पूछताछ में निकला और क्या वजह रही गिरफ्तारी की? जी आपसे बता दें, प्रयागराज में एक हलचल मची थी कि अतीक अहमद ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि सीएम आदित्यनाथ योगी बहुत ही ईमानदार हैं और उनके ईमानदारी दादी जाती है। और वहीं पे उनकी जो बेगम कहे या औरत कहे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि सीएम आदित्यनाथ बहुत ही ईमानदार हैं और उन्हें भगाया जा रहा है, उनके अधिकारियों को भगाया जा रहा है, इसलिए वो हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर के प्रयागराज में एक हलचल सी मच गई कि राजनीति में हलचल मच गई कि कहीं न कहीं अतीक अहमद का झुकाव सीएम आदित्यनाथ योगी की तरफ जा रहा है, बीजेपी तरफ जा रहा है, इसीलिए बचाने के चक्कर में। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज पुलिस कहें बहुत ही एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में, और सीएम आदित्यनाथ योगी कहें वो बहुत एक्टिव है। चाहे जो गुंडा माफिया हो, किसी को छोड़ नहीं रही। नहीं आया है, पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद तब वो कुछ न कुछ इसमें निश्चय निकलेगा कि क्या कारण था, किसके कारण पकड़े गए हैं, क्योंकि उनके पास कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। और इस कहीं गुंडा एक्ट कहें या भूमाफिया कहें, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसलिए पुलिस पूछताछ कर रही है। करने के बाद तब जाकर के हो सकता है आज शाम तक में कुछ नया खुलासा हो जाए अब्बास अंसारी के खिलाफ में। जी राहुल, पूरे मामले को लेकर अभी ईडी के अगर कर्मचारियों से कोई बातचीत हुई हो या पुलिस से कोई बातचीत हुई है तो क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं? जी, हमने जानकारी लेने की कोशिश किया। उन्होंने ये कहा कि अभी हमारी जो जांच पड़ताल जारी है, क्योंकि बहुत बड़ा ये बात है, छोटी मोटी बात है नहीं, इसलिए हम जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। जैसे खुलासा होता है वैसे हम प्रेस वार्ता करके हम ये मीडिया के संज्ञान में मामला डालेंगे कि क्या हुआ, किस मामले में पकड़े गए। जी राहुल, अगर बात की जाए तो अंसारी परिवार के तमाम जो अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा अपने स्वर को बदलते हुए योगी आदित्यनाथ के कार्य करने के तरीकों की तारीफ भी की गई थी, लेकिन उन तारीफों का यहां पर कोई बात करें तो मलहम के तौर पर लगता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है ये तारीफें। जी, आपसे बता दें कि गुंडा माफिया, आपसे बता दिया जाए कि यहाँ प्रयागराज का है या पूरे उत्तर प्रदेश में कहे, कोई बच नहीं सकता। जो गलत है, गलत के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मलहम लगाए या चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर पकड़े, गलत तो गलत है। अच्छे माफिया जो पहले एक मरता था 4 पैदा हुआ करते थे, आज अच्छे से माफिया ये जानते हैं कि प्रशासन बहुत एक्टिव है, गलत करूंगा तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आज यूपी में जो गुंडा राज मुक्त होने के बात हो रही थी, कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि गुंडा राज मुक्त हो रहा है। और इससे क्या है, जो जनता जो खुलेआम घूम नहीं सकती थी, जो रात को 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी, आज क्या है कि जो जनता डरा जाती है और क्या नाम है 112 पे फोन करती है, पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। राहुल, अंतिम सवाल मेरा यह है कि ईडी अभी कितने देर तक, कितने घंटे तक, कितने दिनों तक अब्बास अंसारी को हिरासत में लेगी और पूछताछ करेगी? जी, अभी 24 घंटे होने वाले हैं, पूछताछ चल रही है। हो सकता है आज शाम 4 बजे तक
कुछ न कुछ नया खुलासा होकर के आए। ईडी की जांच जो है वो स्पेशल टीम बैठाई गई थी, स्पेशल टीम के दौरान पकड़े गए हैं, इसलिए पूछताछ के बाद तब वो मीडिया के वार्तालाप करेंगे। चलिए राहुल, तमाम खबर पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करें प्रयागराज से खबर, जहां पर अब्बास अंसारी को यहां पर ईडी ने गिरफ्तार किया है 9 घंटे की पूछताछ के बाद।